आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। हाजिर हूं मैं आज के उर्दू खबरों के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिहायशी कोचिंग एकेडमी सोल सर्विस यूपीएससी ने 2024-25 प्रीलिम्स और मेंस की मुफ्त कोचिंग के लिए दरखास्तें तलब की हैं। मुफ्त कोचिंग का फ़ायदा अक़लियती तलबा, SC/ST और ख़वातीन उम्मीदवार को हासिल होगा। ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म भरने का अमल 13 जुलाई से जारी है। आखिरी तारीख 14 अगस्त शाम 5 बजे तक मुकर्रर है। ये जानकारी इम्तियाज़ अहमद करीमी ने सोल सर्विस जैसे बावकार तालीम हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों के मफाद में बताई हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वेबसाइट से तफसीली जानकारी हासिल करने के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जनाब करीमी ने कहा कि मुफ्त कोचिंग के लिए दाखिला टेस्ट 1 सितंबर को 10 बजे सुबह से 1 बजे दिन तक होगा। रिजल्ट और इंटरव्यू की तारीख वेबसाइट पर शाये कर दी जाएगी। उम्मीदवार किसी भी सब्जेक्ट में 2024 से कबल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किए हों। इसमें कुल 100 उम्मीदवार दाखिला ले सकेंगे। 700 फॉर्म फीस मुकर्रर है। टेस्ट के लिए अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, पटना, मुर्शिदाबाद, नई दिल्ली, मालापुरम, हैदराबाद, कोलकाता मराकज़ होंगे। जनाब करीमी ने कहा कि जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो दरख्वास्त दे सकते हैं। मेहनत और लगन से पढ़ाई करके बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर का कत्ल हुआ तो बीजेपी ने आसमान सर पर उठा लिया कि जंगल राज है और वजीर आला MK स्टालिन इस्तीफा दे। तमिलनाडु पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और कत्ल के 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुठभेड़ में मारा गया। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कैसे बोलती हैं, हैरत होती है। क्या गुजरात और मणिपुर को वह भूल गई? यह लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी थी? दिल्ली से खराब लॉ एंड ऑर्डर मुल्क के किसी हिस्से का नहीं है और ये कौन नहीं जानता कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर किसी और के पास नहीं बल्कि वजीर दाखिला अमित शाह के पास है। अभी अभी वहाँ के एक अस्पताल में घुसकर एक ज़ेरे इलाज मरीज को कत्ल करके कातिल फरार हो गया। यूपी में चोरी मुश्किल है लेकिन कत्ल आसान है। अदालत में और पुलिस की हिफाजत में कत्ल हो रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत ने वहां गुज़िश्ता रात एक गांव में एक ही खानदान के 5 लोगों को कत्ल करके उनकी लाश जलाने की कोशिश की गई। खानदान में सिर्फ 7 साल लड़की जिंदा बची जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ के रेवा में 2 औरतों को जिंदा दफन करने की कोशिश की गई। एक औरत को ज़मीन खोदकर कमर तक गाड़कर छोड़ दिया गया और दूसरी पर डंपर से मिट्टी डालकर जिंदा दफन कर दिया गया। दोनों औरतों के बच्चे खड़े चीखते और रोते रहे, लेकिन कातिलों को रहम नहीं आया। जाए वक़ू से गांव कुछ दूर पर है। इत्तेफाक से वहां तक बच्चों के रोने पीटने की आवाज़ पहुंच गई। गांव के कुछ लोग दौड़े तो दोनों औरतों की जान बची। मगरबी बंगाल या गैर बीजेपी हुक्मरानी वाली किसी रियासत में कोई वाक़या होता है तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला डंका पीटने लगते हैं, लेकिन बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों में बड़े से बड़े वाक़या हो जाए तो उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। बीजेपी खुद फैसला करे कि उसकी हुकूमतों को कौन सा नाम दिया जाए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वालों के वर्षा को सरकारी नौकरी में 30% रिजर्वेशन देने के वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि 97% सरकारी नौकरियां मेरिट की बुनियाद पर दी जाएंगी। तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वालों के वर्षा को सिर्फ 3% रिजर्वेशन दिया जाए। हसीना वाजिद को यह फैसला तस्लीम करना ही पड़ा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और दूसरे मुल्क की जो हालत हो गई है उसमें उनके लिए और कोई चारा नहीं है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और सरकारी इमलाक के नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अदालती फैसले के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरा रुक जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ तहरीक ने अब हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये दुनिया जिसका नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। और आखिर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर द्रास में वार मेमोरियल पर बहादुर जवानों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 26 जुलाई को लद्दाख यूनियन टेरेटरी का दौरा करेंगे।
सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म 26 जुलाई को द्रास में वाक़ वार मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस की मुनासिबत से मुनक़िद होने वाली तकरीब में हिस्सा लेंगे और बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। लद्दाख यूनियन टेरेटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा 24 जुलाई को द्रास पहुंचकर वहां वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र की जा रही तैयारियों का जायज़ा लेंगे। 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौज पर हिंदुस्तानी फ़ौज की फतह को कारगिल विजय दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है। साल 1999 में पाकिस्तानी फ़ौज और मुख्तलिफ तंजीमों ने द्रास से बटाला तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई चोटियों पर कब्जा किया था। बाद आज़ा हिंदुस्तानी फ़ौज ने फ़िज़ाई फ़ौज की मदद से पाकिस्तानी फ़ौज को पीछे ढकेल दिया था और 3 माह की जंग के बाद उन चोटियों पर वापस अपना कब्जा जमा लिया था। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें।